दर्शकों ए भी न्यूज़ आपका स्वागत है। लाखों जो दर्शक हमारे देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आज बात करूंगा रिठाला विधानसभा के अंदर भाई कुलवंत राणा जो जाने जाते हैं, अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, ए भी न्यूज़ आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बार अपना आप परिचय दें। नमस्कार, मैं राम मंगला, वार्ड 25 बुध विहार से मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। जी, मैं मनोज जी, आज मैं जानना चाहूँगा रिठाला विधानसभा के अंदर मैं अगर बात करूँ, भाई कुलवंत राणा ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है। मैं अगर बात करूँगा जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो उनकी नीतियों को जन जन तक किस तरीके से आप ने पहुँचाया मंडल अध्यक्ष जी ने? हमें संगठन महामंत्री जी ने जो कार्य दिया, हमने उसको धरातल पर, और हमारी जो टीम थी, हमारे जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने बड़ी ईमानदारी, बड़ी निष्ठा के साथ अपने बूथों पर कार्य किया। हमारे संगठन महामंत्री जी ने हमें ये समझाया, मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ हमारी जड़ है, बूथ हमारा गढ़ है। चुनाव जीता, बूथ जीता, चुनाव जीता, हम ही इन लक्ष्यों पर चले और डोर टू डोर हमने काम किया। जो जनता झाड़ू को समर्थन करती थी या कांग्रेस को समर्थन करती थी, उसमें भी हमने बहुत परिवर्तन करवाया वोट के लिए, और जनता ने पूरा समर्थन दिया। जनता ने अब की बार मन बना लिया था कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। क्यों? केजरीवाल ने 10 साल के अंदर जो एक ठग राजनीति करी है, जनता के साथ छलावा किया है, जनता त्रस्त थी, जनता परेशान थी, तो जनता अपना मन बना चुकी थी, अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। मैं अगर बात करूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, आम आदमी पार्टी का नाम दिया गया हुआ था, एक ब्रांड बनाया गया था, आपदा पार्टी, झूठी पार्टी, घोटालेबाज पार्टी। पिछले 10 सालों में बात करूं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को सिर्फ ठगा और लूटा था। मैं अगर बात करूं तो गंदा पानी, शराब घोटाला, तो लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं वाकई में चुनाव के अंदर क्या मुद्दा रहा, सबसे बड़ा रीजन क्या रहा जो आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया गया, गंदा पानी या शराब घोटाला? ऐसा जी, जो जनता परेशान थी, सबसे बड़ा कारण था जी, इन्होंने हर डिपार्टमेंट में घोटाला किया है। एक ही नहीं है, जो जनता परेशान थी, सबसे बड़ा इशू था गंदा पानी। हर घर में गंदा पानी आता था। इन्होंने जो सीवर डाले, सीवर डालते हुए इन्होंने अनदेखी करी, सीवर में इन्होंने घोटाले करे, और वही पानी, गंदा पानी घरों में आया। इन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाइपलाइन टूटी है, उसको जोड़ा जाए, लेकिन वही पाइप नाली में पड़े हुए हैं। इन्होंने कोई देखा नहीं, अनदेखा करा, और आज जनता इतनी परेशान है कि गंदा पानी लोगों के घरों में आता था। बच्चे बीमार, बुजुर्ग परेशान, जवान परेशान, इतना पानी का बिल नहीं आता था जितना डॉक्टर को इलाज में पैसे लग जाते थे। मैं आज बात करूं, सीएम अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के मुखिया, मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी लगातार ये कहते रहे कि अगर हमारे पार्टी में कोई दागदार हो जाएगा, कोई मंत्री हो चाहे विधायक हो, कोई भी नेता, अगर किसी को कोई दाग लग जाता है हम उसे पार्टी से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन आज मैं बात करूंगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, इस वक्त मुख्यमंत्री तो है नहीं अरविंद केजरीवाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो खुद दागदार थे। 6 महीने उन्होंने जेल के अंदर सजा काट के वो बाहर आए, जेल से बाहर आए हैं, और आपकी पार्टी का कहना है कि वो पैरोल पर बाहर आए हुए हैं, अभी जांच चल रही है। मैं आज बात करूंगा मनीष सिसोदिया जी, वो भी जेल के अंदर रह के बाहर आ चुके हैं। मैं आज बात करूं सत्येंद्र जैन जी, वो भी जेल के अंदर रह के बाहर आ चुके हैं। मैं आज बात करूं संजय सिंह जी, वो भी जेल के अंदर रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला, तो वाकई में क्या आम आदमी पार्टी ने झूठ ही बोला है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया? जनता को बिल्कुल बेवकूफ बनाया है। हर उस पर कदम कदम पर जनता को बेवकूफ बनाया है। केजरीवाल केवल मोदी जी के पीछे लगे रहे कि मोदी जी काम नहीं करने देते। मोदी जी ने कब रोका कि आप काम ना करो? अरे आपको जनता ने आप पे भरोसा किया था, जनता ने बहुमत से आपको जिताया, जनता ने आपको बहुमत से आपकी सरकार बनाई, आप दिल्ली को चमकाते। आपने कहा दिल्ली को हम पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, लेकिन क्या लंदन पेरिस बनी दिल्ली? उन्होंने झीलों का शहर बना दिया जी। वो कहते झीलें बनाएंगे, उन्होंने तो झीलों का शहर बना दिया। आपने देखा नहीं, मानसून आता है, पूरी रोड
भर जाते हैं। मैं अगर आज बात करूं तो मैं नागलोई विधानसभा की बात करता हूं। किराड़ी एक विधानसभा ऐसी है, दिल्ली के अंदर में किराड़ी भी आता है, दिल्ली के अंदर में नागलोई भी आता है, दिल्ली के अंदर मुंडका भी आता है। लेकिन अगर 2 बूंद बारिश हो जाए तो इतना बुरा हाल हो जाता है। दिल्ली में 10 साल से मैं बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं सरकार बल्कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनके विधायक हैं। लेकिन मैं अगर बात करूं बुराड़ी विधानसभा की, मैं बात करूं मुंडका विधानसभा की, मैं बात करूं जो है नागलोई विधानसभा की, तो इतना बुरा हाल शायद दिल्ली के अंदर में कहीं नहीं हुआ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पे? हम आप तो किराड़ी बुराड़ी की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं हमारा बुधविहार है जो जी। ये बिल्कुल नाले से सटा हुआ एक बुधविहार है। जहाँ नाला साथ में हो कॉलोनी के, तो वहां तो पानी भरना ही नहीं चाहिए जी। यहाँ पे तो नाला सटे होने के बाद अगर बारिश आती है तो बुधविहार पूरा डूब जाता है। क्यों? यहाँ के जो निगम पार्षद है केजरीवाल के हैं, उनकी डबल इंजन की सरकार थी जी। उनके विधायक उनके थे, पार्षद उनके थे, उन्होंने अपनी पूरी मनमानी करी। नालियां हर तरफ चारों तरफ ब्लॉक है उनकी, कोई कार्य नहीं होता। एक छोटे से काम के लिए 10-10 बार कंप्लेंट करनी पड़ती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर जनता उनके कार्यालय में जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, मैं आज बात करूंगा विधायक कुलवंत राणा की, भारतीय जनता पार्टी के। मैं अगर बात करूं भाई कुलवंत राणा 15 साल पहले विधायक थे। उनके जो काम है, उनके जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, आज उनका नाम है। इसीलिए जनता ने दिल्ली की, मैं बात करूं इटाला विधानसभा की जनता ने इसलिए उनको अपार प्यार दिया और ऐतिहासिक जीत हासिल करे इटाला विधानसभा से, क्योंकि वो अपने काम के नाम जाने जाते हैं। उन्होंने मैं बात करूं तो बाबा नमकीन के सामने एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जो विधायक महेंद्र गोयल जी, उन्होंने जो रोड बनवाया, जो नालियां बनवाई हैं, जो भी उन्होंने काम किया, उनके कार्य के बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जो है रोड के अंदर राख मिलाया है। उन्होंने अपनी स्ट्रीट लाइट लगी हुई दिखा रहे, सारे दिखा रहे थे कि हमने ये स्ट्रीट लाइट लगवाई थी 15 साल पहले, वो लाइट आज भी जल रही हैं। तो वाकई में विधायक कुलवंत राणा में अगर बात करूं तो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। बिल्कुल जी, देखो ऐसा है, जो कुलवंत राणा जी हैं उनका नाम रखा गया विकास पुरुष जी। विकास पुरुष कुलवंत राणा जी ने अपने आप नहीं रखा, वो जनता ने रखा। जनता ने क्यों रखा? क्योंकि उन्होंने रिठाला विधानसभा में काम किया है। 3 बार उन चुनाव में जीत कर आए और उन्होंने जनता का काम किया। मेरा आपसे पहला और कोई वहां गया है तो किसी का काम ऐसा नहीं है कि ना हुआ हो, काम हुआ है। और उन्होंने जो रोड बनवाए 15 साल तक नहीं टूटे थे जी। और इनकी सरकार, केजरीवाल की सरकार में जो रोड बने, मैं अगर बात करूं तो विधायक कुलवंत राणा जी कह रहे थे, उन रोडों की मैं बात कर रहा हूं कि जो ये रोड तोड़ रहे थे आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल जी, मैं बात करूं इनके जो आदमी काम कर रहे थे, वो रोड टूट नहीं रही थी, मजबूत रोडें थी। लेकिन आज जो रोड है बताइए, वो तो अपने आप टूट रही है। अपने आप आप देखिए ना, शमशान घाट रोड देखिए ना, बना था 1 महीने में पूरा रोड टूट लिया। आप ये देखिए रोड जो बन रहे हैं, बुधवार में बने थे, उसमें सीमेंट थी नहीं, राख उड़ती थी, रोड ही निकलने लगी। 1 महीना रोड नहीं चल रहा। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली की। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, सिर्फ ठगा है और लूटा है। तो मैं आज बात करूंगा, पिछले आपने जो है लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था हम जनता के लिए सेवा करेंगे, गरीब मजदूरों के लिए काम करें, गरीबों के लिए काम करें। लेकिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ किया, दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से समझौता कर लिया था, लेकिन नतीजा क्या हुआ? सीटें 0 आई। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके विषय में? ऐसा ही सबसे बड़ा, देखो कोई भी पार्टी होती है उसके लिए सर्व जाति सम्मान होती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। लेकिन ये पार्टी हिंदू विरोधी है। आपने 2 साल पहले देखा होगा जमुनापार ताहिर हुसैन जी ने क्या करा, हिंदुओं को आई कार्ड ढूंढ कर मारा था, जिंदा मरवा दिया। क्या ये हिंदुत्व के पक्ष की पार्टी थी? उसी हिंदुत्व पक्ष ने इनको जिताकर बहुमत में लेके सरकार बनवाई थी। आज उसी केजरीवाल सरकार ने और उसके विधायक ने, ताहिर हुसैन ने, ये हिंदुओं के साथ नरसंहार किया, ये जो कि बहुत निंदनीय है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार है, बट डबल इंजन की सरकार है। तो मैं अगर बात करूं जो पहले काम हो रहा था लोकल ट्रेन के तरीके से हो रहा था, मैं बात करूं तो जो मालगाड़ी ट्रेन के तरीके से काम हो रहा था, लेकिन अब दिल्ली के अंदर में अब क्या बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा?
बिल्कुल जी, पूरा भरोसा है, जनता को पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे यहाँ इस लोकसभा से जो सांसद हैं एक ऊर्जा से भरे हुए हैं, ऊर्जावान सांसद मिले हमारे को। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे को ऐसे सांसद मिले। अगर यही ऐसे सांसद पहले मिल गए होते तो आप उत्तरी पश्चिमी लोकसभा को देखते चमकते हुए। जिस दिन से सांसद बने हैं उस दिन से वो अपने घर पे कम समय देते हैं, जनता में पूरा समय दे रहे हैं और काम पे लगे हुए हैं। और हमें अपने पे गर्व है कि हम इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे सांसद, भाजपा से सांसद और हमारे विधायक कुलवंत राणा जी, डबल इंजन की सरकार बनी, चारों तरफ विकास की लहर आएगी और हमारी रिठाल विधानसभा में पूरी लहर रहेगी। आप यही देखना, जो रोड टूटे हुए हैं आपको कोई रोड टूटा नहीं दिखेगा, ना नाली आपको भरी हुई। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता जी, जिस तरीके से मैं बात करूं, पहले एक ऐसी सीएम है जिन्होंने खुद स्कूल में जाकर के पानी को चेक कर रही है, पानी की टोटी को चेक कर रही है, सारे कामों को चेक कर रही है। मैंने दिल्ली की पहली ऐसी सीएम देखा जिस तरीके से उन्होंने 24 घंटे भी नहीं हुए थे दिल्ली की सीएम बनते, उन्हें जमुना पे जाकर आरती की। तो मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में विकास की आंधी बहा दी जाएगी या विकास की गंगा बहा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करने में विश्वास करता है, भाषणबाजी में विश्वास नहीं करता, कार्य करने में विश्वास करता है। हमारी आदरणीय बहन जी रेखा गुप्ता जी निरंतर कार्य करती आई हैं और आगे भी वो दिल्ली को चमकाएंगी। जनता को पूरा भरोसा है और हम भाग्यशाली हैं, हमारे को ऐसे सीएम मिले। लाखों हजारों मेरे दर्शक देख रहे हैं, एक बार दर्शक क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाई और रिठाला विधानसभा में बात करूं तो भाई कुलवंत राणा जी को यहाँ भारी मतों से एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी। लाखों जो दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार परिचय दे। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और RWOs संगठन जितने भी हैं और रिठाला विधानसभा की जनता का सबका मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने भाई विकास पुरुष कुलवंत राणा जी पे भरोसा जताया और उनको बहुमत से जिताकर उनको विधायक बनवाया। मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ आप जो तस्वीर से देख रहे हैं सीधा हमारे साथ, मैं आपको तस्वीर जुड़ी हुई दिखा रहा हूं, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। बुद्ध विहार से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुए हैं राम मंगला जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और समाज सेवी नेता। मैं बात करूं, इन्होंने भाई कुलवंत राणा के लिए दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, तन मन धन सब कुछ लगा के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और रिठाला विधानसभा से भाई कुलवंत राणा जी को इतिहास हल करवाई। कैमरामैन मैं शाहिद के साथ, नई दिल्ली।